बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। कैसे हैं आप सर? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अपना काम घर पर बैठ कर कर रहे होंगे। सिक्स क्लास लास्ट लेक्चर में हमने अपनी एप्लीकेशन की थी। आज हम इस लेक्चर में करेंगे पेयर ऑफ वर्ड्स। पेयर ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं? जिनको हम होमोनिम्स भी कहते हैं। जिस तरह से आप लोगों ने वर्ड्स सिनोनिम्स पढ़े हैं, एंटोनिम्स पढ़े हैं, इसी तरह क्या होते हैं होमोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होते हैं? सेम मीनिंग। एंटोनिम्स क्या होते हैं कि उसके ऑपोजिट वाला मीनिंग, मतलब ऑपोजिट क्या है। और होमोनिम्स होते हैं यानी पेयर ऑफ वर्ड्स, मतलब दोनों को सेम कहते हैं। अब क्या होती है कि वो वाले वर्ड्स जिनकी साउंड सेम होती है लेकिन क्या होते हैं डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग, लेकिन उनके जो मीनिंग होते हैं यानी उनके मतलब जो होते हैं और उनके जो स्पेलिंग होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। यानी इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे टू, TWO2, TO2, TOO2, यानी इनके क्या है साउंड सबकी सेम है लेकिन इनके मीनिंग्स और इनके स्पेलिंग जो हैं वो क्या है चेंज है। इस तरह दो एग्जांपल आपको बोर्ड के ऊपर नज़र आ रही होंगी। एक है सेल, क्या है यानी स्मॉल रूम, एक छोटा कमरा। और दूसरा क्या है सेल, लेकिन उसका मतलब क्या है ऑफर फॉर सेल, कि किसी को सेल करना, बेचना। अब देखिए इन दोनों की साउंड बिल्कुल सेम है, वो भी सेल है और नीचे वाला भी सेल है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि उसका मीनिंग भी चेंज है और उसके स्पेलिंग जो है वो भी चेंज है। एक C से स्टार्ट हो रहा है और एक से स्टार्ट हो रहा है S से स्टार्ट हो रहा है। इस तरह हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं। उसमें क्या है डेयरी। डेयरी क्या होता है? मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट यानी दूध या फिर दूध से बनी हुई चीज़ें। और नेक्स्ट क्या है डायरी, मतलब इनकी दोनों की साउंड क्या है मिलती जुलती है, लेकिन डायरी का मतलब क्या है डेली रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट, कि आप लोग जो डेली इवेंट्स कर रहे हैं या डेली जो जो आपने काम करना होता है आप वो एक डायरी के ऊपर लिखते जाते हैं, उसका रिकॉर्ड बनाते जाते हैं, तो वो क्या है डायरी। इन दोनों को भी देखें, डेयरी और डायरी दोनों की साउंड सेम है लेकिन स्पेलिंग क्या है डिफरेंट है। एक में DAI है और सेकंड वाले में DIARY है डायरी। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ड्स का ऐसा पेयर जिनकी सेम साउंड हो लेकिन उनके मीनिंग्स और उनके स्पेलिंग जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब हम आगे पेयर ऑफ वर्ड्स देखते हैं कि क्या क्या हैं। सिक्स क्लास, अब हम अपने पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आपने इसी तरह अपने पेज के ऊपर डेट एंड डे मेंशन करना है, मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है और फिर आप लोगों ने इसकी हेडिंग देखकर काम स्टार्ट करना है। जिस तरह से मैं करूँगी उसी तरह से आप लोगों ने भी काम करना है। सबसे पहला हमारा वर्ड है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का क्या मतलब होता है? कबूल करना। ठीक है, अब हम इसी तरह से इसका पहले सेंटेंस बनाएंगे, फिर इसका जो नेक्स्ट पेयर होगा हम वो लिखेंगे। He did not accept my proposal। क्या है? एक्सेप्ट का मतलब होता है कबूल करना। He did not accept my proposal, कि मैंने जो उसको प्रपोजल किया था वो उसने एक्सेप्ट नहीं किया। अब इसका सेकंड वर्ड है इसी का यानी पेयर है, वो है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय। हम कहते हैं ना कि इसके सिवाय ये है, इसके सिवाय, तो ये एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय। अब इसका सेंटेंस क्या होगा? ऑल वर प्रेजेंट एक्सेप्ट आमना, कि आमना के अलावा, आमना के सिवाय सब मौजूद थे। अब इसी का अच्छा सिक्स क्लास, कुछ वर्ड्स के दो पेयर होते हैं यानी दो वर्ड्स का एक पेयर, लेकिन कुछ में 3 वर्ड्स भी मिल जाते हैं। जैसे इसके साथ एक्सेप्ट है और एक और है, वो कौन सा है? अब हम नेक्स्ट वर्ड करते हैं, फिर जब आगे 3 वर्ड्स आएंगे मैं आपको फिर बताती हूँ उसके बाद। सेकंड वर्ड है हमारा अफेक्ट।
इफेक्ट का मतलब होता है असर करना। अब इसका सेंटेंस क्या है? हार्ड वर्क affected his health। इफेक्ट का क्या मतलब है? असर करना। हार्ड वर्क इफेक्टेड हिज हेल्थ, के हार्ड वर्क ने उसकी सेहत पर असर किया है। उसके बाद इसी का पेयर है इफेक्ट। 6th क्लास देख रहे हैं आप लोग? इसमें सिर्फ ए और ई का फर्क है, लेकिन इसके मीनिंग और इसके स्पेलिंग जो है वो चेंज हो जाएंगे। इसका क्या मतलब होता है? इसका भी मतलब है असर, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में ये यूज होगा वो चेंज हो जाता है। इसका सेंटेंस मैं आगे लिख देती हूँ। Pollution causes disastrous effects on environment। कि पोल्यूशन ने एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत डिजास्टर्स इफेक्ट किए हैं। थर्ड वर्ड है हमारा एंजल। एंजल का क्या मतलब होता है? फरिश्ता। क्या मतलब है? फरिश्ता। क्या है इसका सेंटेंस? लिखते हैं आप। चिल्ड्रन आर innocent angels love them। क्या है? एंजल यानी फरिश्ता। चिल्ड्रन आर इनोसेंट एंजल्स लव देम, के बच्चे जो होते हैं वो मासूम फरिश्तों की तरह होते हैं, उनको प्यार करना चाहिए। अब इसी का पेयर क्या है? एंगल, जिसका मतलब होता है जाविया। ठीक है, आप लोग मैथ्स में भी पढ़ते हो एंगल, ये वो वाला एंगल है। क्या है? यू आर परफेक्ट फ्रॉम एवरी एंगल, कि तुम हर एंगल से, हर जाविये से परफेक्ट हो। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं इसके भी क्या है? स्पेलिंग डिफरेंट है। GLE GEL, यहाँ पर डिफरेंस आएगा, लेकिन उसका क्या है? मीनिंग्स भी चेंज है। साउंड हमारी एक जैसी है, एंजल और एंगल। अब हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर स्पेस खत्म हो गई है, मैं एक साइड रिमूव करती हूँ और फिर मैं नेक्स्ट करवाती हूँ आपको। अब हम नेक्स्ट करते हैं 6th क्लास। मैंने अभी आपको बताया है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, यानी 2 वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी साउंड जो है वो सेम होती है, मीनिंग डिफरेंट होती है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो 3 होते हैं, यानी उन 3 वर्ड्स की क्या होती है? साउंड सेम होती है, लेकिन उनके मीनिंग्स और उनके स्पेलिंग जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब वो कौन सा हम वर्ड देखते हैं? नंबर 4 है हमारा बेर। बेर का मतलब होता है नंगा। ठीक है, अब इसका सेंटेंस क्या है? डू नॉट गो आउट बेयर फुट। ठीक है, यानी कि नंगे पांव बाहर मत जाओ। बेयर का मतलब क्या है? नंगा। अब इसी का हम एक और वर्ड देखते हैं, क्या है? बियर। बियर का क्या मतलब होता है? एक बियर होता है रीच, ठीक है, जिसको हम भालू कहते हैं। उसका क्या है? आई सॉ अ बेयर इन द जू, कि मैंने जू में, चिड़ियाघर में एक रीछ देखा। अब देख रहे हैं बेयर इनके स्पेलिंग जो हैं वो डिफरेंट है और इनके मीनिंग भी डिफरेंट है, पर इनके साउंड जो है वो सेम है। अब इसी तरह एक और वर्ड है, वो भी क्या है? बेयर। ठीक है, अब आप देखिए इनके जो है वो स्पेलिंग भी
सेम हैं, बट इनके मीनिंग्स जो हैं जब हम कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं, यानी किसी चीज़ के अंदर पैराग्राफ में लिखते हैं, तो हम लोग इनके मीनिंग्स जो हैं वो चेंज कर लेते हैं। हम देखते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है, उसके हिसाब से भी हम लोग उस पर लिखते हैं। अब इस वाले का मतलब होता है बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करना। अब इसकी स्पेलिंग भी सेम है, पर ये कॉन्टेक्स्ट में जब लिखा जाएगा तो ये डिफरेंट हो जाएगा। ही could not bear his insult and left the party. He could not bear his insult and left the party, कि वो अपनी इंसल्ट जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सका और पार्टी से चला गया। 6th क्लास देख रहे हैं आप लोग, बेयर, बेयर और बेयर, यानी इनकी क्या है, साउंड सेम है लेकिन इनके स्पेलिंग और इनके मीनिंग जो हैं वो डिफरेंट हैं। अब हम अपना लास्ट वन करते हैं जो है बैड। बैड का मतलब है बुरा, एक्सेस of everything is bad, कि हर चीज़ की ज़्यादती जो है, एक्सेस क्या होता है, ज़्यादती, यानी ज़रूरत से ज़्यादा होना, कि हर चीज़ की ज़्यादती जो है वो बुरी होती है। अब इसी का क्या है, बेड, और इसका क्या मतलब होता है, कहना। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, कहना। He bade me good morning, उसने मुझे गुड मॉर्निंग कहा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि इसके क्या है, साउंड सेम है पर मीनिंग्स क्या है और स्पेलिंग क्या है, डिफरेंट है। आई होप 6th क्लास आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप इसी लेक्चर को दोबारा से सुन सकते हैं। 6th क्लास, अब आपका होमवर्क ये है कि आपके प्लान के अंदर जो आपको बुक पेजेस दिए गए हैं वो आप लोगों ने घर पर उन पेजेस को करना है। आपने अपने प्लान से देखना है कि आपके कौन कौन से पार्ट्स हैं और आपने उनको घर पे करना है। ये आपका होमवर्क है और ये आपका आज का लेक्चर था। इसी के साथ हमारा प्लान जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।